जय हिंद। तो आज हम लोग के स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स का सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर के बारे में और क्यूब के बारे में, और स्क्वायर निकालना सीखा था, क्यूब निकालना सीखा था, और 1 से लेकर 30 तक हमने स्क्वायर याद किया था, पढ़ा था, और 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद किया था। ठीक है। अब देखिए आज हम लोग क्या देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना। ठीक है। स्क्वायर पता है हम लोग को, जैसे कल हम लोग क्या पढ़ा था, 2 का स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 2 का क्यूब निकालना है, यानी कि 2 का क्यूब निकालना है। क्यूब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर निकालना 4 हम लोग सीख गए, 2 का क्यूब निकालना 8 हम लोग सीख गए। अब हम लोग को निकालना है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा। जैसे 2 होता है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको, या तो 8 का स्क्वायर रूट कितना होगा, या 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 2 होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया आपका 144। ठीक है। 144 दिया है। अब बोला है कि इसका स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है। 144 का स्क्वायर रूट निकालो। तो देखिए स्क्वायर रूट निकालने का ना 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने का कितना फॉर्मूला होता है, 2 तरीका होता है। एक तो होता है कि फैक्टर निकालना, फैक्टर से निकाल सकते हैं। जैसे कि ये हम लोग लाइन खींचे, फिर यहां लिख देंगे हम लोग 144। ठीक है। अब देखिए 144 किससे डिवाइड होगा, सबसे छोटे नंबर डिवाइड करना है हम लोग को। ठीक है। सबसे छोटे नंबर से, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 कितने से आएगा, 2 7 से 14 और 2 2 से 4। अब 72 डिवाइड करिए, 72 किससे डिवाइड होगा, सबसे कम छोटे नंबर से, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए 36, 36 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, 18 डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा 2 से, 9 जा 9 से डिवाइड होगा। देखिए 9 अब 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, 9 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हम लोग सबसे छोटे नंबर डिवाइड करना है जो इससे भी हो जाए। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9। अब 3 बच गया, फिर 3 डिवाइड हो जाएगा 3 से, मतलब 3। अब देखिए कितना फैक्टर आ गया आपका, 2 2 2 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आ गया है। और 3 कितनी बार आया है, 1 और 2, 3 इंटू 3। तब देखिए अब हम लोग निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखिए स्क्वायर यानी हम लोग अब इसमें हम लोग पेयर बनाएंगे। कितना पेयर बन रहा है, देखिए 2 का एक पेयर बन रहा है तो 2 लिख दीजिए, फिर 2 का एक पेयर बन रहा है तो 2 लिख दीजिए, फिर 3 का एक पेयर बन रहा है 3 लिख दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 3 2 6 और 6 2 12। ठीक है। 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है। ठीक है। हम लोग कल पढ़ा था 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है। तो ऐसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखे। ऐसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन दे दिया है आपको, क्वेश्चन दिया है कि 256, इसका हम लोग निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है। अब 256 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, अब फिर से लाइन खींचे, 256 लिख दिए। ठीक है। अब देखिए किससे सबसे छोटे नंबर डिवाइड करना है हम लोग को, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4 और 2 8 16, 128 डिवाइड हो जाएगा, हाँ 2 से, 64 जा, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से हो जाएगा 8 जा 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और फिर 2 1 जा 2। तो देखिए अब इसका फैक्टर लिख दीजिए। अब 256 का कितना हो जाएगा, 2 2 2 2 2 2 2 2, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। जैसे इसमें पेयर बनाए थे हम लोग ऊपर वाले में, ठीक है 144 में, वैसे इसमें पेयर बनाएंगे। तो देखिए 2 का एक पेयर हो गया, 2 लिख दिए, फिर 2 का पेयर बन गया, 2 लिख दिए, फिर 2 का पेयर बन गया, 2 लिख दिए, फिर 2 का पेयर बन गया, 2 लिख दिए। अब कितना हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 2 2 4 और 2 2 4 और 4 इंटू 4 16, यानी कि 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे ना कल, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो आपका ऐसे स्क्वायर रूट निकल सकता है। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग निकालते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट। ठीक है। अब क्यूब रूट कैसे निकलेगा, देखिए अब जैसे स्क्वायर रूट निकाले हम लोग, वैसे ही हम लोग निकालते हैं क्यूब रूट। ठीक है। बस थोड़ा सा तरीका इसमें चेंज होता है। जैसे कि सपोज करते हैं क्वेश्चन है, मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं, जैसे निकालना है 125 का क्यूब रूट। ठीक है।
और 125 को निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इसका, जैसे इसमें किए फैक्टर वैसे हम लोग इसमें भी करेंगे। तो देखिए एक लाइन खींच दीजिए 125। अब कौन सबसे छोटा नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाता है। तो कितने कटेगा 5 से, 5 2 से 10 और 5 5 से 25 आ गया। अब 25 भी कट जाएगा 5 से, 5 से काट दीजिए और फिर 5 1 जा 5। कितना बार आया, देखिए 5 3 बार आया है, 5 इंटू 5 इंटू 5। पर इसमें क्या होगा, देखिए हमको निकालना है क्यूब रूट। तो इसमें हम लोग 2 का पेयर नहीं बनाएंगे, इसमें हम लोग बनाएंगे पेयर 1 का, मतलब 3 का, ठीक है। जैसे उसमें हम लोग 2 का पेयर बना रहे थे, 2 का, इसमें हम लोग क्यूब रूट में 3 का बनाएंगे, यानी कि ये 3 बन गया 5, इसमें आगे कुछ है नहीं, यानी 5, यानी कि 5 का जो क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें 5 3 ही बार आया है, और आगे होता तो पेयर और बनाते, पर 3 ही बार दिया है, इसलिए 1 ही आएगा, ठीक है। तो एक बार 5 हम लोग का बन गया, तो 5 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा 125। ऐसे देखिए, ऐसी मान लीजिए ऐसी कोई क्वेश्चन दिया है 216, मानिए दिया है 216, इसका हम लोग क्या निकालना है, इसका हम लोग क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो ऐसे हम लोग करेंगे, फिर से फैक्टर करेंगे, लाइन खींच दिए। अब देखिए किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा ना, कट जाएगा सबसे छोटे नंबर से, 2 1 2 और 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा 54, फिर 2 से कट जाएगा 27, फिर 3 से कट जाएगा 3 9 जा, फिर 3 से कट जाएगा 3 जा, फिर 3 से कट जाएगा 1 जा। कितने आगे देखिए, तो कितनी बार है, 3 बार दिया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 कितनी बार दिया हुआ है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए अब पेयर बनेगा, इसमें भी मगर 3 का पेयर बनेगा। तो 3 2 कितनी बार, 3 बार है, तो एक बार लिख दीजिए 2, और 3 कितनी बार है, 3 भी 3 बार है, तो एक बार आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 2 जा 6 आ गया, यानी कि 6 का जो क्यूब होगा वो हो जाएगा 216, ठीक है। 6 का जो क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा 216। चलिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए 144 स्क्वायर रूट का निकाल लिए हम लोग, ठीक है। 256 का स्क्वायर रूट निकाल लिए, ठीक है। ऐसे ही 125 का क्यूब रूट निकाल लिए और 216 का क्यूब रूट निकाल लिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक एक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और निकालते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए सपोज करते हैं कि 484 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे हम लोग, फैक्टर करते हैं, तो लिख लेते हैं 484, ठीक है। अब कौन सा सबसे कम छोटा नंबर जिससे कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। 242 2 जा 484 आ गया। अब 242 किसे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए 121 आ गया। अब 121 किससे कटेगा, ये हम लोग कट जाएगा सबसे छोटा नंबर से 11 से, ठीक है। 11 से काट सकते हैं, 11 से काट दीजिए, 11 जा 121, ठीक है। फिर 11 कट जाएगा, 11 1 जा 11, ठीक है। फैक्टर क्या आ गया, 484 का फैक्टर आ गया आपका 2 इंटू 11 इंटू 11, यानी 11 इंटू 11। अब देखिए स्क्वायर रूट में हम लोग क्या सीखे थे कि 2 का हम लोग का फैक्टर बनाना है, ठीक है। 2 का हम लोग को पेयर बनाना है। तो देखिए पेयर बन गया 2 का, तो 2 लिख दीजिए, इंटू 11 का पेयर बन गया तो 11 लिख दीजिए। कितना आ गया, 2 इंटू 11 22, यानी कि 22 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 484 आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट कितना आ गया, स्क्वायर रूट 22 आ गया, यानी कि 22 का स्क्वायर करने पे 484 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं क्यूब रूट का। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं हम लोग 1728 का क्यूब रूट निकालना है हम लोग को, ठीक है। 1728 का क्यूब रूट निकालना है। चलिए फैक्टर करते हैं, 172 लिख दिए, ठीक है। अब किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 4 8, 2 3 2, 2 2 4, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा। अब देखिए अभी कटेगा 3 से, ठीक है। 3 से कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, और फिर 3 1 जा 3। तो देखिए फैक्टर कितना आ गया इसका, यहाँ लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इधर लिख लेते हैं 1728 का फैक्टर लिख दीजिए। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है,
टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितनी, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गया। अब 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़े थे कि स्क्वायर रूट में हम लोग 2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है, फिर 1 लिख देते हैं। पर हम लोग क्यूब रूट में क्या पढ़े थे कि 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो 3 का बनाइए, तो 3 ये हो गया, तो इसमें से 1 उतार दीजिए, 2 लिख दीजिए। फिर 3 का बन रहा है पेयर, फिर 2 लिख दीजिए। फिर 3 का पेयर बन रहा है, 2 लिख दीजिए, सॉरी 3 लिख दीजिए, ठीक है। कितना आ गया, 2 टू 4, 4 3 12, 12, यानी कि 12 का क्यूब करने पे कितना आएगा, 1728, ठीक है। यानी कि 12 का क्यूब यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे, कितना आ जाएगा, 1728, ठीक है। तो हम लोग क्या सीख लिया आज, हम लोग स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना है। अब देखिए हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लिखते कैसे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लिखना है 9 का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे 16 का स्क्वायर रूट, 16 लिखेंगे, फिर ये बना देंगे हम लोग रूट, ठीक है। कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट, 4, यानी कि 4 4 से 16 होता है। ऐसे ही 25 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट बना देंगे और 25, तो यानी कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5 5 जा 25, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, ठीक है। अब ऐसे हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, जैसे 8 का क्यूब रूट लिखना है, 8 लिखेंगे, रूट तो बना देंगे, पर यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे, बीच में 3 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है। ऐसे हम लिख देंगे 27 क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट, तो रूट बनाएंगे ऐसे, फिर हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे छोटा सा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। यानी 3 का क्यूब रूट कितना, 27 क्यूब रूट कितना होता है 3, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27 होता है। ऐसे ही लिखते हैं हम 64 का, 64 का क्यूब रूट, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यूब रूट बना के यहाँ पे 3 लिख देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है 64, यानी कि जो है 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कैसे लिखेंगे, रूट बनाना हम वैसे लिखते हैं। अब देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े हैं क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, देखिए जैसे अब 9 का स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। तो देखिए 9 तो छोटा नंबर है, तो हम लोग को याद है जैसे 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है, तो हम लोग 9 से 3 बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो बड़े नंबर जो होते हैं उनको कैसे निकालेंगे बाहर, तो जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, इसके पहले फैक्टर पढ़े थे ना, तो वैसे यहाँ फैक्टर काम आता है। जैसे 9 है ना, तो 9 का जैसे हमारी रूट है, रूट 9 है, तो 9 को ब्रेक कर दीजिए, कैसे ब्रेक करेंगे, 3 इंटू 3, ठीक है। तो देखिए रूट का मतलब होता है ना कि इसमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा, ठीक है। पेयर वाला हम लोग पढ़े थे ना इससे पहले, तो वैसे ही होगा, ठीक है। तो इसमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो 2 3 कितनी बार, 2 बार है, तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, कितना आ गया 3, तो ये आपका ऐसे ही यहाँ 3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही होता है 16 है जैसे, ठीक है 16 है, 16 को ब्रेक कर दो, तो 16 कितनी बार ब्रेक होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 2 4, 2 8, 2 16, तो 4 बार 2 आ गया, तो क्या बनेगा, इसमें पेयर बनेगा, ठीक है। तो पेयर बना दीजिए, तो 2 है, देखिए 2 2 है, तो इसमें से एक 2 बाहर आ गया, फिर 2 2 है, फिर इसमें से एक 2 बाहर आ गया, कितना आ गया 4, यानी कि ये आपका 4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्यूब रूट भी होता है। क्यूब रूट जैसे क्या है, यहाँ पे 8 का क्यूब रूट कितना है 2 है, तो क्या हम बताए हम पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग वहाँ पे 3 के पेयर बनाते हैं ना, वैसे यहाँ पेयर बनेगा, ठीक है। तो 8 है, इसको ब्रेक कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसमें से 3 है, 3 का पेयर एक बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे 2 आ गया था, ठीक है। तो 8 का क्यूब रूट 2 हो गया। ऐसी 27 है, ऐसी 64 है, तो 64 कर लेते हैं, ठीक है 64 है। यहाँ पे देखिए क्यूब रूट निकालना है ना, तो यहाँ 3 जरूर लिखिएगा, तभी पता चलेगा कि क्यूब रूट है, वरना कि अगर 3 नहीं लिखेंगे ना तो ये आपका स्क्वायर रूट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे 64 है, ठीक है, सॉरी 64 नहीं है, ठीक है 64 है, इसको ब्रेक कर दीजिए, कितनी बार हम लोग लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32 इंटू 2, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसमें से क्या होगा, अब देखिए इसमें से ये आप क्यूब रूट है ना, देखिए इसमें से आपका 3 का पेयर बनेगा, ठीक है। 3 का पेयर बनेगा क्यूब रूट में, तो 3 बन गया, देखिए 3 2 है, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, फिर 3 2 है, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, कितना आ गया 4 आ गया, तो देखिए आपका यहाँ पे 4 है, ठीक है। यानी कि 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4 होता है। तो ऐसे ही आपका स्क्वायर रूट हो गया और क्यूब रूट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।